दीदी हमें तनख्वाह मिल गया। अरे और दीदी हमें भी पगार मिल गई, पूरे 4,000। और हमें 6,000। इतनी कम सैलरी इन लोगों की? 4,000, 5,000, 7,000, क्या चल रहा है सब? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम दोनों को तनख्वाह मिल गई है। मालिक को किराया दे देंगे और घर का राशन पानी भी बहुत टाइम से खत्म हो रहा था, वो भी भरवा लेंगे। क्यों, अब बुच्चिया का दूध भी लाना है ना, वो भी आ जाएगा। वो तो ठीक है, वैसे भी हम पे इतना कर्जा हो गया है। इस छोटी सी झुग्गी के लिए मकान मालिक रोज आके हमें इतना सुनाता है, इतना जलील करता है। अरे कर्जा इतना ले लिया ना कि अब तो खाने पे भी लाले हैं। सबसे पहले ना हम तीनों के पैसे मिला के ये कर्जा सधाओ। मुझे पता करना ही होगा कि मेरे ऑफिस में सब क्या चल रहा है। मैं तो इनको कुछ और सैलरी देता हूँ, लेकिन इन तक कुछ और पहुँच रही है। क्या कर सकते हैं, खर्चा है, बुच्चिया का पढ़ाई लिखाई भी आगे कराना है। अब दिन पे दिन खर्चा बढ़ेगा ही, घटने से तो रहा। और तुम लोग ज्यादा टेंशन मत बढ़ाओ। और सबसे अच्छी बात तो ये कि हम तीनों का पगार एक ही दिन पे आ गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इस बात की खुशी मनाओ। ये काम के टाइम पे क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? सब कुछ नहीं, हमें ना पगार मिली थी तो बस इसलिए बात कर रहे थे। अच्छा, तो कितनी सैलरी मिली है तुम लोगों को? साहब, ये हमारी छोटी बहन है, इसको मिला पूरा 4,000 रुपया और इसको पूरा 6,000 रुपया और हमको 7,000 रुपया। अच्छा, तो इतनी सैलरी मिली है तुम लोगों की, कोई छुट्टी उट्टी ली थी क्या तुमने? क्या करे साहब, कहाँ से छुट्टी लेंगे। अब ये बुच्चिया भी है, आने वाले टाइम में खर्चा और डबल हो जाएगा। ऊपर से इसका किराया भी देना होता है, तीनों का राशन पानी भी होता है। साहब इतना सब कुछ कैसे कर पाएंगे, तो इसलिए छुट्टी ना हम एक दिन का नहीं लेते, लेकिन हाँ ओवर टाइम लगा लेते हैं कभी कभी। अच्छा, तो पक्का कोई एडवांस वगैरह लिया होगा तुमने? एडवांस? नहीं साहब, वो जो नए वाले सर है ना, वो भल्ला सर, वो कभी एडवांस नहीं देते हैं। वो सीधा टाइम पे सैलरी दे देते हैं, एडवांस तो आज तक हम लिए ही नहीं। अच्छा, ऐसी बात है। दिखाना एक बार तुम लोग अपनी सैलरी। ये लीजिए साहब। ये पक्का तुम लोगों की पूरी सैलरी है ना? ठीक है, तो एक काम करना, ये जो पैसे है ना, आके तुम तीनों ना ऑफिस से लेके जाना। ठीक है, मैं चलता हूँ। साहब साहब साहब, आज तू रो क्यों रही है? रो मत। और मैं ना पूरे यकीन है तू ही कछु किया होगा। साहब आज तक हमारी सैलरी ना हमारे हाथ से लिए नहीं है, और आज तीनों का सैलरी लेके चले गए हैं। तेरे ही कोई गलती होगी। अरे मैं क्या करूँगा, मेरे को तो पैसे मिले और मैं लेके आ गया, मैंने कुछ नहीं किया। बकवास मत कर, हमको सब पता है तेरी आदत का। और सुन, मैं और तेरी दीदी हम लोग आ रहे हैं अभी साहब से बात करके। तू ये पकड़, तू बुच्चिया को पकड़, तू घर पहुंच, बुच्चिया का सही से ध्यान रखना और दूध पिला देना इसको सही से। तो सब पगार लेके क्यों चले गए हमारे? हमें काम से तो नहीं निकाल रहे हैं साहब? अरे हमको क्या पता काम से निकाल रहे कि क्या कर रहे हैं, इसी की कोई गलती होगी। हमें तो पूरा शक इसी पे है। हम आते हैं मालिक से बात करके। हाँ जी बल्ला जी, तो आपने सबकी सैलरी दे दी? जी सर। वेरी गुड, आपने सबसे साइन भी करवा ली है। मुझे 2-3 मजदूरों की सैलरी मिल नहीं रही। वो बाहर जो साइड पे काम कर रहे हैं, वो 2-3 भाई बहन है शायद, तो उनकी क्या सैलरी आप मुझे बताओगे? सर एक की सैलरी 12,000 है, एक की 10,000 देता हूँ और एक की 15। अच्छा, 10,000, 12,000, 15,000, और उनको तो आपने ही हायर किया था, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो जो आप सैलरी मुझे बता रहे हो, यही सैलरी एक बार उनके मुंह पे रिपीट कर सकते हो कि आप उनको ये सैलरी देते हो? सर उनको क्या कंफर्म करना, और वैसे भी इतनी सारी साइट्स तो मैं आपके साथ संभालता ही हूँ। आपको इतना तो ट्रस्ट मुझ पे हो गई कि मैं सबकी सैलरी बराबर ही देता हूँ, तो उनको मैं पगार दे देता हूँ, अपनी पगार से मतलब रख लें। अब तक तो वो चले भी होंगे सर। नहीं, वो लोग अभी गए नहीं है, मैंने उनको बुला रखा है और अभी शायद वो आने वाले होंगे। तो एक बार जो भी आपने मुझे बोला है ना, एक बार उनके मुंह पे बोल देना। लो, आ भी गए, आइए। हाँ जी बल्ला जी, तो इनकी क्या सैलरी एक बार आप बताओगे? जी सर, इस लड़की की सैलरी 15,000 है और उसकी 10,000, और जो इनका भाई है उसकी 12,000। झूठ क्यों बोल रहे हो सर से? सच बोलिए ना, कितनी सैलरी देते हैं आप हमें? 7,000 रुपये हमारा सैलरी है, 4,000 रुपये हमारी बहन का सैलरी है, और उसका, उस बेचारे का तो पूछिए ही मत। वो बेचारा हमसे ज्यादा दुगनी मेहनत करता है, तब भी उसका सैलरी 6,000 रुपये है। अब बताइए झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? बताते क्यों नहीं? हाँ, तो हर महीने जो छुट्टी करती है उसका क्या? सर मैं आपको बताता हूँ बात क्या है। इसका जो भाई है ना, एक तो शराब पी के आए दिन पड़ा रहता है, ठीक है, वो पूरे टाइम आता नहीं। और ये वाली जो लड़की खड़ी है बगल में, इसका काम में ध्यान ही नहीं रहता। इससे कुछ काम कराते तो काम उल्टा कर देती है, नुकसान कर देते हैं सर। एक साइड इसे संभालने के लिए दी, सारी साइड का नुकसान कर दिया इसने। और ये, इसका तो बच्चा बीमार हो गया था सर, आए दिन छुट्टी कर रही थी, तो साहब मैं क्या करता, मैंने पैसे काट लिए इनके। साहब ये झूठ बोल रहे हैं।
हम तो पूरा हम तीनों बहन भाई तो सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं पूरा काम करके। हम ना तो छुट्टी लेते हैं ना कोई एडवांस लेते हैं। का क्या बोले आप हमारे भाई के बारे में? शराब पीता है? अरे शराब पीना तो दूर, आज तक हमारा भाई शराब को हाथ तक नहीं लगाया है। और रही बात है हमारी बुचिया की, तो हमारी बुचिया बीमार पड़ी ही नहीं है, उसका हम इतने अच्छे से ध्यान रखते हैं साहब, एक भी छुट्टी नहीं ली हम। आप चाहे तो वो क्या होता है वो हाजिरी, उसमें चेक करिए ना रजिस्टर खोल के, एक भी छुट्टी नहीं मिलेगा आपको। और नहीं तो हमने और क्या कहते हैं उसको ओवर टाइम और लगाया है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे बेशर्मो, तुम्हें यहाँ पे काम दिया, नौकरी दी, उसके बाद मैं झूठ बोल रहा हूँ? सर इनकी बात पे बिलीव मत कीजिए, मेरी बात पे बिलीव कीजिए। झूठ हम क्यों बोलेंगे? झूठ हम नहीं आप बोल रहे हैं साहब, झूठ बोल रहे हैं ये। और हम लोगों को आपसे झूठ बोल के मिलेगा क्या? और नहीं तो इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि हमको इतनी ज्यादा सैलरी देते हैं। आज तक ना इन्होंने 7,000 रुपए से एक ढेला ऊपर नहीं दिया, और ये बकवास करें यहाँ पे बैठ के कि 15,000 रुपए सैलरी है। सर और कितना झूठ बोलोगे तुम? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तब से मैं तुम्हारी सुने जा रहा हूँ, कभी उसके ऊपर इल्जाम, कभी उसके भाई के ऊपर इल्जाम। क्या लगा के क्या रखा है? और अभी तो इनकी वजह से तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। बाकी और न जाने कितने मजदूरों के साथ तुम ये सब कर रहे होगे। तो मुझे बस सच सच ये बताओ कि मेरे ऑफिस में कब से चल रहा है और किन किन के साथ तुम ये सब कर रहे हो? सर मेरी बात सुनिए, वो बात दरअसल ये थी कि मैंने एक लोन लिया था, तो उस लोन को मुझे चुकाना था, तो बस मैंने इसी महीने इनके पैसे काटे, अदरवाइज मैं इनके पैसे नहीं काटता। रही बात अगले महीने की, मैं इन्हें पैसे दे दूंगा। अरे वाह सर, आपको अपना घर का लोन उतारना था तो आप हम मजदूर लोग का सैलरी आधा आधा काट लिए। अरे आपको शर्म आना चाहिए। साहब नहीं देख रहे थे, लेकिन ऊपर वाला तो सब देख ही रहा था ना। अरे हमारा बच्चिया बहुत छोटी सी थी जब भी उसका पापा इस दुनिया से हमको छोड़ के चला गया। उस दिन के बाद से ना हम अकेले अपनी बुच्चिया को पाले हैं साहब। और क्या बोले लोन? अरे तुमको तुम्हारा लोन जब नहीं भरा जाता तो लिए क्यों थे? हम लोगों के तनख्वाह में से पैसे काटने के लिए? अरे हद होती है किसी चीज की, आपको तो शर्म आनी चाहिए। पता है साहब, एक एक रुपये के लिए मोहताज रहते हैं यहाँ पे, एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते। हारी दुखारी हर दिन यहाँ मजदूरी करने आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारी बेटी पालनी है साहब। दिन पे दिन खर्चा और महंगाई दोनों ही बढ़ती जाएगी। आज हमारी बुच्चियों का सिर्फ खाने का खर्चा है, आगे चल के पढ़ाने लिखाने का भी होगा। कहाँ से निकालेंगे? हम तीनों भाई बहन मिलकर दिन रात यहाँ पे गधा मजदूरी करते हैं। और हमें कितना सैलरी मिलता है? 7,000, 4,000 और 6,000। इतने में किसका गुजारा होता है? इनका तो 40,000 रुपए में भी पेटा नहीं भर रहा है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारा इतने में गुजारा होता होगा? अरे मानते हैं गरीब हैं, लेकिन साहब हम गरीबों के भी खर्चे होते हैं। आपको ना ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। गरीब की बद्दू और गरीब का पैसा कहीं ना कहीं जरूर निकलता है, और आपका भी निकलेगा। शर्म आ रही है या अभी भी कोई शर्म नहीं आई? अरे बद्दुआ लगेगी तुम्हें इन लोगों की, जिन गरीबों के तुमने पैसे खाए ना। कभी इनके घर में जाके देखा तुमने? 2 वक्त की रोटी भी ये लोग कितनी मुश्किल से खाते होंगे, कितनी मुश्किल से पूरे दिन मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, ताकि जाके 2 वक्त की रोटी बने घर में। और तुम जैसे लोगों की वजह से ना इनका ये हाल हो रखा है। उनकी मेहनत के पैसे देने में तुम्हारा जा क्या रहा था? तुम लोग तो अपने घर पे जाके बड़े आराम से रह लेते हो, वो किराए के घर में रहते हैं। क्या हालत होती है, किस तरीके से किराया देते हैं, कभी सोचा है उनके बारे में तुमने? सर मैं आपको सच बताता हूँ, मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो रखा है। इस चक्कर में मैं यहाँ पे जितना भी मजदूर काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, मैं सबके में से कुछ ना कुछ कमीशन खा लेता हूँ, ताकि मेरा लोन का कर्जा तो उतर जाए। साहब आप खुद सोचे ना, आप मुझे कितनी सैलरी देते हैं? 40,000 रुपये। जो तुमने पैसों की वजह से इनके साथ किया है ना, अरे तुमने लोन लिया है, इनको दिया था क्या? या इनके घर में जाके तुमने राशन डलवाया था जो तुम्हारे लोन के पैसे ये लोग चुकाएंगे? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। माफी तो तुम्हें नहीं मिलेगी, बल्कि जिस मजदूर के तुमने आज तक पैसे काटे हैं ना, मेरी टेबल पे सबके पैसे चाहिए। और अगर तुम शाम तक पैसे लाके नहीं दे पाए तो पुलिस में मैं कंप्लेन करूंगा। उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा ना, तुम वो सोचो। जी सर, मैं कोशिश करूँगा कि मैं शाम तक पैसे पहुँचा सकूँ यहाँ। शाम तक मेरी टेबल पे सारे पैसे चाहिए। और शुक्र मनाओ कि मैं इस टाइम ना पुलिस को नहीं बुला रहा, वरना तुम्हारा वो हर्ष होता ना, तुम सोच भी नहीं सकते थे। और ऐसे किसी इंसान की ना मुझे मेरे कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि मेरी कंपनी को छोड़ के आज और इसी वक्त निकल जाओ। प्लीज सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। बहन मेरी बात पे ट्रस्ट करो, अगली बार सर। अब बैठे बैठे मुंह क्या देख रहे हो, निकले यहाँ से। जी सर सॉरी। बहन और देखिए बहन जी, मुझे नहीं पता था कि मेरे ऑफिस में मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। अगर मुझे पता होता ना तो ये चीजें मैं कभी नहीं होने देता। और अगर ऐसा था, आप लोगों को इतनी कम तनख्वाह मिलती थी, आप लोग आके मुझे बता सकते थे। आप लोगों ने भी आके बताना जरूरी नहीं समझा? सब माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, गलती आपकी नहीं है, गलती तो उनकी थी। पर देखिए ना साहब,
दिन पे दिन महंगाई इतनी बढ़ रही है, आजकल ना हर कोई सिर्फ गरीब इंसान को ही दबाने का सोचता है। एक बात बताइए, जिनके साथ वो काम करे, जो उनकी बराबर की हकदारी में है, क्या वो उनकी सैलरी मार सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि सांप हमेशा गरीब पहले दबता है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये सब जगह ही चलता है। बीच में कोई ना कोई बिचौलिया अपना पेट जरूर भर रहा होता है, हमेशा गरीब ही दबाया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप हमारे पास आए, हमारी बात सुनी और हमारी मदद करी। वरना आजकल के टाइम में तो बॉस लोग भी ऐसे ही होते हैं कि जो चल रहा है चलने दो, इतना सरदर्दी कौन लेगा। और ऐसा नहीं है साहब कि हमने आपसे मिलने की कोशिश नहीं करी, हम पूछने आए थे कि हमारी सैलरी कितनी है, एक बार बड़े साहब से हमारी बात करा दीजिए, क्योंकि हमें खुद सैलरी बहुत कम लगती थी जिस हिसाब से हम लोग मेहनत करते थे। लेकिन उन्होंने कभी बात करने का मौका ही नहीं दिया, और नहीं तो उन्होंने बोला कि साहब छोटे लोगों से बात नहीं करते हैं, साहब का टाइम वेस्ट हो जाएगा, साहब मीटिंग में है, यहाँ है वहाँ है, हर दिन एक नया ड्रामा। ठीक है, देखिए जो भी होना था ना आज तक हो गया, लेकिन आज के बाद ना मेरी कंपनी में कभी भी कुछ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब से हर महीने अपने सारे मजदूरों को मैं खुद ही पैसे दूंगा और ये वेरीफाई करूंगा कि किसी के साथ धोखा तो नहीं हो रहा ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप हमारे पक्ष में खड़े हुए, हमारे लिए आवाज़ उठाई, हमें देख के ना बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप लोगों की जो भी तनख्वाह कटी है आप लोग शाम में आके मेरे कैबिन से लेके चले आना। जी धन्यवाद साहब, चलते छुटकी।